नो वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स क्या होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है करंट क्या होता है और करंट फ्लो की कंडीशन और करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और करंट डेंसिटी। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है करंट की डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था इसमें कंडक्टर के बारे में। ये है कंडक्टर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इससे। जब हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ये प्लस और ये माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ क्रॉस सेक्शन है इसका, इस पे हो गए खड़े हम, और हम यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने लगा दिया मान लो एमीटर। एमीटर क्या होता है, विच मेजर करंट। यहाँ हमने लगा दिया एमीटर, तो एमीटर का काम हो गया करंट को मेजर करना। तो हमने देखा कि उसका ग्राफ बना के देखा डायरेक्ट करंट का, एक साइड करंट और दूसरी साइड टाइम। तो हमने देखा जब टाइम 0 था तब भी करंट की एक वैल्यू थी, हमने उसको डॉट से नोट कर। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब भी वही सेम वैल्यू, 2 सेकंड हुआ तब भी वही सेम वैल्यू, 3 पे वही सेम वैल्यू, 4 पे वही सेम वैल्यू। तो इन सब पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ग्राफ। तो ये होता है डायरेक्ट करंट का ग्राफ। तो हम इसमें देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्ट करंट क्या हो गया, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे हम यहाँ इस क्रॉस सेक्शन में खड़े हो गए तो हमने देखा कि एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, फिर अगले सेकंड में 5 हो रहे और एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहे। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यानी 5 कूलम चार्ज मान लो पर सेकंड प्रोड्यूस इसमें पास हो रहा है, तो अगले सेकंड में 5 कूलम पर सेकंड, अगले में 5 कूलम पर सेकंड। तो ये मान लो लेवल है 5 का, तो पहले में 5 था, फिर 5 था, फिर 5 था। तो इसका जो आएगा ग्राफ वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ की। और स्ट्रेट लाइन, अब अगर ये डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर डायरेक्शन चेंज कर दे इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्राफ कहाँ आता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये मान रहे पॉजिटिव डायरेक्शन और ये मान रहे नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये सारे इसी साइड जा रहे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव मान लिया कि हमने पॉजिटिव, इसको देख के हम नहीं कह रहे पॉजिटिव, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ये तो है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का हम खुद मान लेते हैं कि हम किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने। तो इस साइड सारे जा रहे हैं, तो हमने ये ग्राफ बनाया है पॉजिटिव। अगर इस साइड कोई भी आते तो क्या बनाते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो ये हाइट एक जैसी है, ये जो वाई एक्सिस करंट को दिखा रहा है हाइट एक जैसी है। तो ऐसे जो करंट को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। और एमीटर में हम देखा, जैसे एमीटर, ये एमीटर में ऐसे होता है, ये नीडल होती है और ये 0 पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है उसमें। तो ये जो इसकी है नीडल वो कंटिन्यूसली 5 पे, एक सेकंड में 5 पे थी, 0 पे 5 पे थी, 3 पे 5 पे थी, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट की सेम मैग्नीट्यूड है। तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट करंट। तो ये होगी फर्स्ट टाइप करंट की, डायरेक्ट करंट। सो नोट इट डाउन, डायरेक्ट करंट। देन सेकंड टाइप इज वेरिएबल करंट। जैसे इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि करंट क्या करेगा, वेरी। तो डज नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। जैसे करंट कभी 5 एम्पीयर हो, कभी 4 हो, कभी 3 होगी। तो इसका ग्राफ कैसा बन सकता है, ये ऐसे कुछ भी शेप उसकी हो सकती है। ये है करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये वेरिएबल करंट है। तो डज नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। उसके बाद थर्ड टाइप आती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। थर्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट।
देखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट कौन सा होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट कौन सा होता है, ऐसा करंट जो थोड़े से टाइम के लिए होता है। जैसे एग्जांपल, आकाश से बिजली गिरती है तो वो बिजली वहाँ से चार्जेस आते हैं, बहुत फास्ट आते, फास्ट स्पीड से आते हैं और थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, तो चार्जिंग एकदम से चिंगारी उठती है, तो चार्जिंग करंट बोलते हैं उसको। तो चार्जिंग करंट का जो आएगा ग्राफ, उसको ऐसा ग्राफ होता है, उसमें बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए करंट आता है, लार्ज करंट और ए वेरी स्मॉल इंटरवल लगता है। यानी थोड़े से टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट जाए, उसको क्या कहेंगे हम, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट। एग्जांपल पीछे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, कैपेसिटर में क्या होता है, वो एकदम से चार्ज होता है और उसके बाद साथ साथ डिस्चार्ज। जैसे फ़ोन के फ्लैश से हम फोटो खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक से एक माइक्रो सेकेंड के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी उसमें आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला इलेक्ट्रिक करंट आता है और वो फ्लैश के रूप में यूज होता है। तो ये हो गया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। अब इसमें मेन जो है वो है, एक तो पहले वाला डायरेक्ट करंट, और ये हम फोर्थ पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट है फोर्थ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग, जैसे इसमें अल्टरनेटिंग करंट वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्थ जो यूनिट है हमारी, फोर्थ यूनिट के अंदर एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट पूरा, तो हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन। तो इसका जो आता है ग्राफ वो ऐसा आता है, ऐसे हमने ग्राफ पढ़ा था पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वो भी उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होती है। यानी उसमें क्या होगा, जैसे कि ये है कंडक्टर तो एक बार तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, उसके बाद वो ऐसे जाएंगे, जैसे यहाँ से गए, ये हो गया ये क्रॉस सेक्शन, इसमें से पहले सेकंड में गए 5 कूलम पर सेकंड, फिर हो गए 4 कूलम पर सेकंड, फिर 3, फिर 2, फिर हो गए 0, फिर इस साइड 1 कूलम पर सेकंड, 2 कूलम पर सेकंड, जैसे यहाँ पे पहले थे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 4, 3, 2, 1 और फिर ये दूसरी डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे वो करता है फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो उससे ऐसे आया एक बार, यहाँ आने के बाद वो ऐसे रुक गया, फिर यहाँ उसकी मेन पोजीशन जो हमने ली है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये यहाँ रुक गया, फिर ये ऐसे गया, तो ऐसे ऑसिलेट करता है। तो जब ये याद आता है तो इसका ग्राफ आ गया इस साइड, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ली तो जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उसमें बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यूज होती है, जो हमने पीछे पढ़ी थी 11th क्लास में। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 4 करंट की क्लासिफिकेशन है मेन। तो इसमें मेन जो है वो है 2, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डिस्चार्जिंग करंट और ये चार्जिंग करंट भी है, उस सिलेबस में हमारे आएंगे। तो ये हो गया करंट के बारे में। अब आते हैं चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मीडियम। सबसे पहले तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जिस नाम से पता चल रहा है चार्ज को कैरी करने वाले। तो अब बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते थे, हमने स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हमने देखा था किस चीज़ को रब करते हैं तो उसमें से वो चार्ज हो जाती है। और चार्ज क्यों होती है, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से क्या होता है, उसमें चार्ज आता है। तो वहाँ पे
वहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कौन वो कर रहा था कैरी, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव कौन कर रहा था, प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय पार्टिकल, हमेशा पार्टिकल पे कैरी होता है। जैसे ये है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, तो उसके पास कौन चार्ज हो गया, नेगेटिव। अब बच गया ये मार्कर, तो इसके पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव, तो ये पार्टिकल ही है, इसके पास कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय पार्टिकल। अब ये चार्ज कैरियर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते हैं। तो पहले जैसे हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर कौन होते हैं, तो मेटल्स मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। कैसे होते फ्री इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर, जैसे ये हमने एक मेटल लिया, ये मेटल का पीस है, अब इसमें ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया। अब मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड्स, और सॉलिड्स के अंदर सारे पार्टिकल फिक्स होते हैं, तो ये सारे फिक्स है। अब ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। अब हम जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आएंगे, रूम टेम्परेचर मतलब जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसके ऊपर जब इसको लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ये घूम रहा था, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो वो क्या करता है, वो एटम को छोड़ के यहाँ आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, मतलब जो जगह खाली थी वहाँ आ गया ये। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। ऐसे ही इसमें जैसे ये घूम रहा था, एनर्जी मिली तो ये हो गया फ्री, यहाँ पे ये घूम रहा था, ये हो गया फ्री। तो ऐसे ही इसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, मूव कर सकते हैं, और ये सब क्या थे, फिक्स थे। अब जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस और यहाँ लगा दिया माइनस, तो ये प्लस ये माइनस किसको खींचेगा, प्लस को, लेकिन ये प्लस क्या है, ये बहुत भारी और फिक्स है सॉलिड्स के अंदर, तो ये तो मूव करेंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, मूव कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज को वो कैरी कर रहे हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर, चार्ज कैरियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें मेटल्स के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब लिक्विड्स के अंदर, मोस्टली लिक्विड्स ही होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl, HCl, H2SO4। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अगर NaCl है तो हमने NaCl को आयनाइज कर दिया तो Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कौन कर रहा है कैरी, सोडियम, और सोडियम क्या है, पार्टिकल, तो उसको हम क्या कहेंगे, Na पॉजिटिव को आयंस कहेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स की। तीसरा हो गया इसमें गैसेज के लिए। तो गैसेज के अंदर वैसे तो मोस्टली हमने पढ़ा है, मोस्टली जो गैसेज होती है वो इंसुलेटर होती है। तो इंसुलेटर होगी तो इसका मतलब जैसे उसमें से चार्ज को अलग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं ट्यूबलाइट ग्लो करती है, वो क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर गैसेज है। तो उसके स्पेशल कंडीशन होती है कि उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जैसे उसमें प्रेशर को हम कर देते, कम कर दे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई हो जाए तो क्या करेगा, जैसे उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हमने कि जैसे ये मान लो सपोज ये एक अनचार्ज, और यहाँ पे मैंने रख दी चार्ज दूरी, इसको हमने प्लस चार्ज दिया, तो ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे माइनस को खींच लेगा। अब माइनस आ नहीं सकते इस साइड, और ये प्लस को क्या भेज देगा, दूर भेज देगा। अब माइनस यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि बीच में क्या है, एयर। ये अब हमने क्या किया, यहाँ पे और प्लस दे दिया, तो और प्लस दे रहे हम यहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे इनके ऊपर और फोर्स लगे, लेकिन बीच में एयर आ गई, एयर इंसुलेटर है। हमने और प्लस दिया, काफ़ी सारा प्लस दे दिया, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इसको खींच लेगा, मतलब एयर क्या बन गई, ये कंडक्टर बन गई। तो ऐसा ही होता है उसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाता है तो उसमें जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, मतलब एयर के पार्टिकल में से
एयर के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसलिए मोस्टली जो गैसेज होती है वो इंसुलेटर्स होती है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में उसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो मोस्टली गैसेज आर insulators, but under special conditions they behave as conductor and free electrons are charge carrier। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर मोबिलिटी होती है, पानी है जैसे वो, उसके अंदर मोबिलिटी, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्ज को कैरी करते हैं। और गैसेज मोस्टली क्या होती है, इंसुलेटर होती है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में वो कंडक्टर तरह बिहेव करती है, जब हम लो प्रेशर कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हाई कर देते हैं तब।